मुसलमानों से जितना दिक्कत नहीं है उतना हिंदुओं को दिक्कत है। न माथे पर टीका है, न घर पर भगवान ध्वज है, न वेद शास्त्र है, न गीता रामायण है। मुसलमान के बच्चों को कुरान और कुरान की आयतें आती है, हिंदुओं के बच्चों को न गीता आती न रामायण आती। तुम अपने बच्चों को सिनेमा की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को पार्टी की छूट देते हो, और तुम अपने बच्चों के हाथों में सबसे खतरनाक चीज पॉइजन कैंसर पकड़ाते हो, वो मोबाइल है। और हिंदू कहते हो। हिंदू वो नहीं है जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे, हिंदू वो है जो हिंदुत्व को दिल में धारण करके चले। हम प्रार्थना करना चाहेंगे जितनी माताएं पिता यहाँ पर बैठे हैं, अपने बच्चों को कथाओं में बैठाओ। इसलिए बैठाओ, बच्चे कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो मदिरालय नहीं देवालय जाएंगे। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूँ। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। आपने पहले भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला था, एक इंटरव्यू में बोला था कि आप डरते तो किसी के बाप से नहीं। क्यों डरे भाई? हमने कहा उसे कर्जा ले रखूंगा? हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं किया। देश के लिए जी रहे, देश के लिए मर रहे, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे, बेटियों का विवाह करवा रहे, भंडारा करवा रहे, हॉस्पिटल के लिए पुरुषार्थ कर रहे, कथा से लोगों के जीवन बदलने का प्रयत्न कर रहे, जन चेतना जागृति की पदयात्रा कर रहे, वैचारिक क्रांति कर रहे। अब हमने लूटा है किसी को हमने पकड़ा है या किसी को छेड़ा है या हमने तुम्हारे आपके इस जो मीडिया का जो भी जिसका हो इस पर कब्जा किया हो, तब डरे हम? लूटा तो है, सुख चैन लूटा है सनातन विरोधियों का, लूटा तो है आपने। वो लुटने योग्य ही, जो सनातन विरोधी हैं उनका चैन लुटना ही चाहिए। जो स्वयं हम लोगों से बेचैन है वो चैन में रह सकता क्या? मात्र 1 लाख हिंदुओं को सड़कों पर देखकर तुम्हारा पेट खराब हो गया। बेटा 16 नवंबर को वृंदावन आ रहे हिंदू, तुम्हारी पीढ़ियां और नानियों की भी बुद्धि खराब ना हो जाए तो। और 16 तारीख को वहीं ब्रज में पूरे ब्रजवासियों के साथ हम शपथ लेकर के 3.0 की घोषणा करेंगे। लो अब बिगाड़ लो जो बिगाड़ना हो, अटवी के भले। इसके बाद फिर डिबेट करोगे तो बेटा पदयात्रा करेंगे। अगली बार ऐसी यात्रा करेंगे कि एक ही बार में सियावर रामचंद्र की। मुसलमानों में भी जातियां हैं, 72 हैं, 72 से ज्यादा। पठान है, खान है, अंसारी है, बहुत है। लेकिन भैया मुसलमानों के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है, पर हिंदुओं की यही सबसे बड़ी कमी है। हिंदुओं पर जब कोई उंगली उठाता है तो या तो ब्राह्मण बन जाते हो, या क्षत्रिय बन जाते हो, या वैश्य बन जाते हो, या सेवक बन जाते हो, या फिर महाराष्ट्रियन बन जाते हो, या गुजराती बन जाते हो, या बिहारी बन जाते हो, या मध्य प्रदेशी बन जाते हो। हम प्रार्थना करना चाह रहे, अपने बच्चों को और अपने देश को बचाना है तो तुम कट्टर हिंदू बनना प्रारंभ कर दो। पर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि हिंदू का ही, जो उनका सवाल है, हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हिंदू इतना बुज़दिल है कि उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता है, जो करंट लगाते हैं। हाँ, वो ऐसे रूमाल। अरे भाई बागेश्वर आजा, देख ले लाइव कैसे चमीचा मारे जाते हैं, बालाजी कैसे दया करते हैं। अच्छा, तो हिंदुओं के अंदर ये एक मानसिकता हो गई है कि अपने सनातन धर्म में सिद्धियां शक्तियां नहीं है, इसलिए तो हम दरबार लगाते हैं। लोगों को लगता है हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार लगाते हैं। हम हिंदुओं को बताने के लिए दरबार लगाते हैं कि अपने बजरंगबली भी भाई साहब किसी से कम नहीं है। ये बात हम वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब से मुसलमानों से जितना दिक्कत नहीं है उतना हिंदुओं को दिक्कत है। न माथे पर टीका है, न घर पर भगवान ध्वज है, न वेद शास्त्र है, न गीता रामायण है। मुसलमान के बच्चों को कुरान और कुरान की आयतें आती है, हिंदुओं के बच्चों को न गीता आती न रामायण आती। तुम अपने बच्चों को सिनेमा की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को पार्टी की छूट देते हो, और तुम अपने बच्चों के हाथों में सबसे खतरनाक चीज पॉइजन कैंसर पकड़ाते हो, वो मोबाइल है। और हिंदू कहते हो। हिंदू वो नहीं है जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे, हिंदू वो है
जो हिंदुत्व को दिल में धारण करके चले। हम प्रार्थना करना चाहेंगे जितनी माताएं पिता यहाँ पर बैठे हैं, अपने बच्चों को कथाओं में बैठाओ। इसलिए बैठाओ, बच्चे कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो मदिरालय नहीं देवालय जाएंगे।